तो हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हमने जो टेंस का जो चैप्टर वो फिनिश किया, फिर उसके बाद में पेशियोस फिनिश किया। अब हम नरेशंस में हैं और नरेशंस के हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस कंप्लीट कर लिए। आज हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। नाम तो आपको पता ही होगा इम्पेरेटिव का। इम्पेरेटिव यानी आज्ञार्थ काल वाले वाक्य, ठीक है। जैसे आज्ञा देने वाले जो वाक्य होते हैं, जैसे मैंने उससे कहा कि कृपया करके गेट को खोल दो, ठीक है, या फिर मैंने किसी को डांटा चुप हो जाओ, ठीक है। तो ये कौन से वाक्य में आते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस में आती है, ठीक है बच्चों। तो इनकी पेशियोस किस प्रकार बनती है इसके बारे में आज हम जानेंगे, ओके। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई सैड टू हिम प्लीज हेल्प हर, प्लीज हेल्प मी, ओके। ये एक सेंटेंस लिखा मैंने। एक ये लिखा, सी सैड टू मी, ठीक है, काइंडली गिव मी सम रुपीज। तो ये वाक्य, दो वाक्य लिखे हैं मैंने। तो ये वाक्य एक तो प्लीज से शुरू हो रहा है और एक काइंडली से शुरू हो रहा है, ठीक है। यानी जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य वो एक तो प्लीज से शुरू हो रहा है और एक काइंडली से शुरू हो रहा है। तो रिपोर्टेड जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसकी पहचान कैसे करेंगे हम? उसकी पहचान करने के लिए हमें, अगर वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अगर प्लीज या काइंडली से शुरू हो, ठीक है, या फिर लेट या लेटेस्ट से हो, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू हो, या फिर डोंट से शुरू हो, अगर इनसे कोई वाक्य शुरू हो रहा है तो आप आराम से इजीली पहचान सकते हैं कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस है और इसकी पेशियोस कैसे बनेगी। अगर कोई वाक्य प्लीज या काइंडली शुरू हो तो उसके जो सेड टू है, जो वाक्य में जो ये सेड टू है, उसको आप रिस्पेक्टेड, यानी जो भी भाव दिखाई दिया आपको अंदर वाले वाक्य से, तो उसके हिसाब से आप शेयर टू कन्वर्ट करेंगे। जैसे ऑर्डर्ड में कन्वर्ट करेंगे। अगर कोई आपको आदेश दे रहा, कोई आपको कुछ बोल रहा है कि भाई जाओ गेट को बंद कर दे, ये काम कर दे, वो कर दे, तो आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, यानी कि आपसे कोई बड़ा है तो वो ऑर्डर देगा, अगर आपसे छोटा है तो आपसे रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये रिक्वेस्टेड है, सॉरी रिक्वेस्टेड लिखना था, रिक्वेस्टेड है ना। अगर लेट या लेटेस्ट से है तो आपको कोई प्रपोज कर रहा है, आपको कोई सुझाव दे रहा है, आपको कोई प्रस्ताव दे रहा है कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, आपको प्रस्ताव दिया। या फिर किसी ने कहा कि ये मेडिसिन टाइम पे लेना, तो उसने आपको सुझाव दिया, सजेस्ट किया, ठीक है। तो इसको हम किस में बदलेंगे? लेस सजेस्टेड में, शेयर टू को, या फिर प्रपोज्ड में। अगर फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा था, वाक्य का भाव देख लोगे, नीचे ओपन द डोर और क्लोज द विंडो, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर है, या फिर मतलब कोई आपको कहते कि सलाह माननी चाहिए, ठीक है, यू मस्ट, जो आपकी जो सलाह वगैरह वो माननी चाहिए, तो उसमें आप ऑर्डर भी हो सकता है, ऑर्डर्ड, यानी सेकंड फॉर्म में है तो ऑर्डर्ड होगा। या फिर कोई आपसे प्रार्थना कर सकता है, प्रेड, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म से, ओके। और डू या डोंट वाले वाक्य होते हैं, उसमें थोड़ी मशक्कत होती है। इसमें क्या होता है? एक तो फॉरबिड होता है, फॉरबिड की सेकेंड फॉर्म है फॉरबिड, बिड यानी बोलना, बोली लगाना, ठीक है। इसकी सेकेंड फॉर्म बेड होती है, तो फॉरबिड, फॉरबिड, ठीक है। या तो इसका भी मीनिंग होता है मना करना, ओके। तो इसकी पेशियोस दो प्रकार से बनती है। एक तो अगर आप फॉरबिड से बनाओगे तो नॉट टू नहीं आएगा, अदरवाइज आप रिक्वेस्टेड या फिर सजेस्टेड या फिर ऑर्डर्ड, प्रेड में से बनोगे तो वो होगा। तो मैंने आपको ये बेसिक सी जानकारी थी, वो मैंने आपको बता दी है। तो आप क्लास को पूरा देखना, मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ क्लास में, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। फिर अब अपन चलते हैं इस वाक्य की पेशियोस कैसे बनेगी। ये तो हो गया हमारा बेसिक डेमो हो गया ये तो हमारा ना। तो चलो अब बनाते हैं अपन पेशियो, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच। तो रिपोर्टेड वर्ब की सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, आई का आई रहेगा, हिम का हिम रहेगा। यहाँ पे प्लीज आया यानी कोई रिक्वेस्ट कर रहा होगा, है कि नहीं। आप ऐसे थोड़ी बोलते हैं यार मेरे को रुपये उधार दे, अरे भाई यार जरूरत है मेरे को, आप रिक्वेस्ट ही तो करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? रिक्वेस्टेड। शेयर टू को किस में बदलेंगे हम? रिक्वेस्टेड में, ओके।
फिर देखो जो प्लीज आया है उसको हटाना है आपको, यानी इन वाक्यों में लेटेस्ट को छोड़कर हर वाक्यों में कनेक्टिव वर्ड टू लगेगा। लेटेस्ट को छोड़कर बाकी के सारे वाक्य उसमें कनेक्टिव वर्ड टू लगेगा, लेटेस्ट के साथ दैट लगेगा। ठीक है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट वाले होते हैं इसमें। ठीक है, तो लेटेस्ट को छोड़कर सभी वाक्यों में कनेक्टिव वर्ड टू लगेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अपन टू लगाएंगे। ओके, फिर जो हेल्प है वो लिखना है यहाँ पे। ओके, फिर ये जो मी है, मी को आपको जिस प्रकार आप चेंज करते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव में करते आए हैं, तो उसी प्रकार इस वाक्य में भी वैसे चेंज होगा जैसे अपन आगे करते आए हैं। ठीक है, तो ये हमारा है फर्स्ट पर्सन, आई के फॉर्म में आई मी, तो आई की फॉर्म में यानी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, और सब्जेक्ट है हमारा क्या, आई। ठीक है, तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो ये वाक्य की क्या होगी, इनडायरेक्ट स्पीच होगी। आप आसानी से आराम से बिना किसी झिझक के बना लोगे। चलो अब इस पे चलते हैं। मैंने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करते, यानी सी का सी रहेगा और मी का मी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे काइंडली है तो यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड रिक्वेस्टेड से तुमको। ठीक है, फिर मैंने बताया था प्लीज या काइंडली को हटाते हैं और कनेक्टिव वर्ड टू लगाते हैं। हमेशा प्लीज और काइंडली को हटाना ही है आपको। ठीक है, क्योंकि टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो काइंडली तो फर्स्ट फॉर्म है नहीं। ठीक है, तो हमें गिव लिखने के लिए टू को हटाएंगे और गिव यहाँ पे लिखेंगे। फिर ये मी है, मी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। सब्जेक्ट है सी का सेकंड पर्सन हर होता है, यानी आई मी, तो सी का सी हर। ओके, इस प्रकार सी, तो यहाँ पे हमने सी से हर किया, फिर सम रुपीज का सम रुपीज। ठीक है, इस प्रकार मैंने ये चेंजेस किया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी दिक्कत लगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, एक दो वाक्य और देखते हैं अपन। प्लीज या काइंडली तो आप समझ गए होंगे कि कनेक्टिव वर्ड टू लगाना है और से टू को रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट करना है, और प्लीज या काइंडली जो भी वाक्य में आया है उसको हटाना है। ठीक है, और टू लगा के सिर्फ प्रोनाउंस और टाइम टेबल में चेंजेस करना है, और कोई चेंजेस नहीं करना है हमें। ठीक है, अब ये भी रब कर देता हूँ मैं, और अब चलते हैं अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कैसे वाक्य आते हैं उसको बनाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य। ठीक है, तो जैसे मैं एक वाक्य लिखूंगा, आई सेड टू यू ओपन द डोर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत है ना, ये वन वाले वाक्य है। ओके, एक और लिखता हूँ मैं, ही सेड टू योर यंगर ब्रदर। क्या कहा इसने, क्लोज द विंडो। ओके, तो कैसे बनेगी, तो ये दोनों वाक्य देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे, क्लोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसी प्रकार ये जो ओपन है ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगी, ये हमारे थोड़ी शंका है, तो अपन बनाते हैं इसकी कैसे बनेगी। ठीक है, तो जो आई है उसको आई का आई रखेंगे, क्योंकि कोई चेंज नहीं करते हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। और आपने किसी को यार दरवाजे को खोलो भाई, रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, ऑर्डर भी दे सकते हो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर दिया आपने कि दरवाजे खोलो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑर्डर। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस का है। ठीक है, फिर कनेक्टिव वर्ड टू लगाएंगे, मैंने बताया था लेटेस्ट को छोड़कर सभी में कनेक्टिव वर्ड टू लगेगा, है कि नहीं, तो कनेक्टिव वर्ड टू लगाया। फिर ओपन का ओपन और द डोर बना लोगे। चलो नीचे वाले में ही, इसने दोबारा क्या किया, ऑर्डर दिया, ऑर्डर्ड योर यंगर ब्रदर। ठीक है, फिर कनेक्टिव वर्ड टू लगाएंगे दोनों को हटाकर, फिर आगे का वाक्य उतार देंगे, क्लोज द विंडो। इस प्रकार आपको इनडायरेक्ट स्पीच बना लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है, में हम आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो ये दो वाक्य हमने देख लिए V1 वाले, आप बना लोगे आसानी से।
अब हम चलते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट वाले वाक्य पे। लेट पे बनाएंगे 2 वाक्य, फिर लेटेस्ट पे बनाएंगे 2 वाक्य। इस प्रकार 1-2 वाक्य अपन डोंट पे बनाएंगे और हमारा जो ये इंपेरेटिव सेंटेंस का जो भी पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 वाक्य अपन थोड़ा बाहर से देख लेंगे, ठीक है। तो वाक्य लिखता हूं मैं, आई, थोड़ा दूसरा मार्कर लेता हूं मैं। आई सेड टू माई मदर लेट मी गो नाउ, कि मेरे को जाने दो, ठीक है। तो आप अपनी माताजी से कह रहे हो, तो यानी ये जो लेट से शुरू तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, आपको वो तो बनाना ही है, ठीक है। फिर आपको पता है आपकी माताजी से आप कोई ऑर्डर तो दे नहीं सकते, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने आपकी माता से क्या किया, रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्टेड, ठीक है। फिर मैंने बताया था लेट वाले वाक्य में, लेट प्लस ऑब्जेक्ट वाले वाक्य में अस को छोड़कर हम कनेक्टिव वर्ड टू यूज करेंगे और लेट को एक फर्स्ट फॉर्म के रूप में अपन उतार लेंगे, ठीक है। तो टू लेट मी को, मी सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आई का यहाँ पे मी, फिर गो, नाउ का देन। इस प्रकार आप बना लोगे आसानी से, समझ भी गए होंगे आप, ठीक है। एक वाक्य और लिखता हूं, सुरेश सेड लेट हिम चीट दिस टाइम, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट है उसमें अपन कोई चेंजेस नहीं करेंगे, यानी सुरेश का सुरेश, फिर सेड को किसमें बदलेंगे, लेट हिम चीट नाउ। तो ये सजेस्ट कर रहा है तो सजेस्टेड, प्रस्ताव दे रहा, सुझाव कर रहा है, कनेक्टिव वर्ड टू, फिर लेट, हिम का हिम, चीट का चीट, दिस को कन्वर्ट करेंगे अपन दैट में, और टाइम का टाइम। समझ गए होंगे आप, कोई चेंज नहीं किया क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। लेट को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिया, कनेक्टिव वर्ड टू ऐड किया, सेड को सजेस्टेड में कन्वर्ट किया, और चीट कोई वर्ब है तो उसको अपन चेंज कर देंगे। आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये लेट वाले भी हो गए। अब अपन चलते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट पे। लेट वाला एकदम इजी है, ठीक है। ये थोड़ा हार्ड है, हार्ड तो नहीं है, आपको कुछ याद रखना पड़ेगा कि अगर लेटेस्ट से शुरू हो तो कनेक्टिव वर्ड दैट लगेगा, और कनेक्टिव वर्ड दैट लगेगा पहले, और क्या है होगा, थोड़ा सा और होगा, वी शुड का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे आई सेड टू हिम, लेट्स, लेट प्लस एस है, लेटस मतलब है लेट प्लस एस, ठीक है। इसको लिखा है हमने लेट्स, ठीक है। लेट्स गो नाउ। तो इस वाक्य में कोई ज़्यादा जोल नहीं है आपको, इसने लेटेस्ट में हमेशा सेड टू को आपको सजेस्टेड, अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो टू प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। और अगर प्रपोज्ड में कन्वर्ट करेंगे या फिर, ठीक है। तो अपन इसको चेंज करेंगे, तो आई का आई, हिम का हिम, और इसने सजेस्ट दिया तो सजेस्ट के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो अपन सजेस्टेड टू, क्योंकि ऑब्जेक्ट टू प्लस लिखा जाता है ना, सजेस्टेड टू हिम। फिर कनेक्टिव वर्ड मैंने बताया था, लेटेस्ट वाले वाक्य में कनेक्टिव वर्ड दैट लगेगा, और दैट के बाद में हमेशा आपको याद रखना है, लेट्स वाले वाक्य में हमेशा कनेक्टिव वर्ड दैट लगेगा, और उसके बाद में वी शुड का प्रयोग होगा, ठीक है। कनेक्टिव वर्ड दैट और वी शुड का प्रयोग होगा, तो अपन लिखेंगे कनेक्टिव वर्ड लगाएंगे पहले दैट, फिर वी शुड, तो वी शुड, फिर ये वर्ब है, और हमें पता है कि मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो गो का गो, और नाउ का देन। मेरी बात समझ गए होंगे। मैंने सिर्फ लेटेस्ट में आपको इतना ही बताया है
कि कनेक्टिव वर्ड दैट लगेगा और दैट के बाद में हमेशा वी शुड का प्रयोग होगा। ओके, फिर वी शुड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और जो भी टेंस के जो रूल है इनडायरेक्ट स्पीच के वो आपको बाकी के वाक्य में लगा लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो एक दो वाक्य और बता देता हूं मैं। जैसे सी said to me, let's read, let's यानी लेटस लिख देता हूँ एक बार, लेटस रीड दिस बुक। चलो इस किताब को पढ़े ना। तो पहले सी का सी, फिर आपको टू प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ तो सजेस्टेड टू। आप समझ रहे हो मेरी बात को? टू फिर मी, ठीक है। फिर लेटेस्ट से शुरू है तो हमें पता है कनेक्टिव वर्ड दैट, तो हमें यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे? दैट। फिर एस है, एस को चेंज करेंगे किसमें? वी में। फिर वी के बाद में शुड, हमें कि इस किताब को पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर रीड का रीड, फिर दिस का दैट और बुक का बुक। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो एक वाक्य और देख लेते हैं इसका। मनीष said to him, या फिर said लिख लो ओनली, said, मनीष said let us marry now, let you marry me तो वो टू प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मनीष ये प्रपोज कर रहा है इसको, तो प्रपोज्ड, कनेक्टिव वर्ड दैट, फिर वी शुड, फिर मेरी, नाउ का देन, यानी एस है, एस को चेंज किया हमने वी में, ठीक है, और फिर शुड लगाया। समझ गए मेरी बात को? अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत लगी हो तो आप हमें बोल सकते हो, घबराना नहीं है आपको, ठीक है। ओके, एक दो वाक्य और देखते हैं अपन। अब चलते हैं डोंट वाले वाक्य में, कि डोंट वाले वाक्य की नरेशंस कैसे बनती है। डोंट वाले वाक्य की इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनती है। जैसे मैं वाक्य लिख देता हूं, माय फादर टेल मी, सॉरी, अगर आपको कई भाव पता न चले ना कि इसमें कौन सा भाव, तो आप आस्क गेट का प्रयोग कर सकते हो। रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड और जो भी मैंने सजेस्टेड प्रपोज्ड बताया उसके स्थान पर आप आस्क गेट का प्रयोग कर सकते हो। ये मैंने बताना भूल गया था मैं, तो मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है। सेड टू मी डोंट ड्राइव कार, ठीक है, कि आपके पिताजी ने आपसे कहा कि कार को मत चलाओ, ठीक है, क्योंकि आपको बोला है उन्होंने ना। तो आपको कैसे बनाना है मैं बताता हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब के जो सब्जेक्ट होता है माय फादर का माय फादर, मी का मी, ओके। फिर दिक्कत आती है आपको कि अब आगे कैसे बनाए, है ना। तो आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। अगर कोई वाक्य डोंट से शुरू है तो उसको अगर आप फॉरवर्ड में कन्वर्ट करोगे तो फॉरवर्ड खुद एक नकारात्मक मीनिंग दे रहा है, तो आपको नोट का कोई यूज नहीं करना, ठीक है। आपको फॉरवर्ड प्लस जो भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ लिखना है और प्लस कनेक्टिव वर्ड टू लिखना है, और जो भी वाक्य आगे दिया हुआ है डोंट को हटाकर वो उतार लेना है, ठीक है। क्या बताया मैंने कि अगर आप फॉरवर्ड से बनाओगे तो फॉरवर्ड के बाद में टू लिखना है, सॉरी ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर टू लिखना है, फिर डोंट को हटाना है और जो भी वाक्य है आगे वो बना लेना है। लेकिन अगर आप इसको ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड के हिसाब से बनाओगे तो आपको पहले नोट लिखना है, फिर टू लिखना है, फिर आगे का वाक्य उतार लेना है डोंट को हटाकर, ठीक है। तो ये वाक्य है, इसमें फॉरवर्ड कर रहा है, ये मना कर रहा है, तो आपको फॉरवर्ड लिखना है। दो प्रकार से बनाऊंगा मैं, दोनों प्रकार से, है ना। फिर मैंने बताया था कनेक्टिव वर्ड टू लगेगा इसमें भी, और डोंट को हटा देना है, डोंट को हटा देंगे
और ड्राइव कार का ड्राइव कार उतार देंगे। टू के बाद हो रहा कि बेस फॉर्म, फिर कार। इस प्रकार एक प्रयोग और बताऊंगा मैं, जैसे माय फादर का माय फादर। फिर आपके पिताजी ने मना किया है, ठीक है, उन्होंने आदेश दिया आपको, ऑर्डर्ड, ठीक है, मी, मेरे को दिया है। फिर मैंने बताया था कि ये जो डोंट है इसका भी तो प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें तो आदेश दिया है। किस बात के लिए? नॉट टू, कि तेरे को नहीं चलाना, ठीक है। टू से पहले नॉट लिखना आपको, टू से पहले क्या लिखना आपको? नॉट लिखना है, मीन्स नॉट टू। फिर आगे ड्राइव कार। समझ गए होंगे आप मेरी बात को? समझ गए होंगे, ध्यान हटाना था। ओके, एक वाक्य और लिखता हूं मैं। We said to children, don't smoke here. ओके, तो आपको वी का वी लिखना है, सेड टू को बदलना फॉरवर्ड में पहले, क्योंकि ये डोंट से शुरू है कि नहीं। फिर चिल्ड्रन का चिल्ड्रन, कनेक्टिव वर्ड टू लगाना है, डोंट को हटाना है, ठीक है, डोंट को क्या करना है? हटाना है। फिर आगे जो स्मोक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के बाद में स्मोक, तो स्मोक का स्मोक, और हेयर को कन्वर्ट करेंगे इसमें देयर में। समझ गए? इसी प्रकार इसको भी चेंज करेंगे, वी का वी। और आपने एडवाइस किया है कि यहाँ पे स्मोक मत करो बच्चों, तो यू वी एडवाइज्ड, वी एडवाइज चिल्ड्रन, ठीक है। फिर आपने कहा यहाँ पे स्मॉल मतलब नॉट टू, यानी टू से पहले नॉट। अगर आप फॉरवर्ड का यूज नहीं कर रहे तो टू से पहले नॉट आएगा, नॉट टू स्मोक हियर का डियर, ये हमने पढ़ा था। और इस प्रकार आपको इनडायरेक्ट स्पीच बना लेनी है, कोई ज़्यादा मकसद नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं, जो भी आप सोच रहे हो वो उतना है नहीं इसमें, ठीक है। तो एक दो वाक्य और देखते हैं अपन, थोड़ा हार्ड थे वो इसलिए मैंने बताया, मैं बता देता हूँ आपको, आशा करते हैं आपके समझ में आ जाएगा। जैसे आई सेड टू हिम सर डोंट लीन दिस वॉल। तो आपको आई का आई सेड टू को रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो यानी आपने किसी को रिक्वेस्ट किया, ये डोंट से डोंट की बजाय यहाँ पे कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती थी, ठीक है। तो आपको ने रिक्वेस्ट किया, कैसे किया? सर कह के किया, मैडम या सर हो तो आपको यहाँ पे किस में बदलना है इसको? रिस्पेक्टफुली। किसको किया? हिम, यानी आपने उससे रिक्वेस्ट की रिस्पेक्टफुली। फिर नॉट, डोंट है फिर आगे तो नॉट, डोंट को किस में? नॉट में। फिर टू, फिर लीन दैट वॉल, ओके। इसी प्रकार आप इसको भी चेंज करोगे तो आई का आई, फिर हम करेंगे फॉरवर्ड वाले रूल से, तो फॉरवर्ड का फॉरवर्ड, फिर आप किस प्रकार कर रहे हो? रिस्पेक्टफुली मना कर रहे हो, ठीक है। तो रिस्पेक्टफुली, यानी मैंने यहाँ पे सर का लिखा कर, यहाँ पे सर मैडम जो भी हो, तो आपको उसके भाव के अनुसार यहाँ पे रिस्पेक्टफुली जो भी आप करना चाहिए वो कर सकते हो। किसको किया? हिम, कनेक्टिव वर्ड टू, डोंट को हटाया, लीन दैट वॉल, क्योंकि फॉरवर्ड में लिख लिया ना हमने। तो इस प्रकार आपको इनडायरेक्ट स्पीच बना लेनी है। आशा करते हैं आपको इसमें दिक्कत नहीं आई होगी, और जो भी हमने पढ़ा है वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। हमने पूरी अपनी जो भी सिद्धत है उससे आपको पढ़ाया है। हमने नरेशंस का चैप्टर फिनिश किया आज। अगर कोई और भी वाक्य सेंटेंस वगैरह मेरे को देखने को मिलेंगे तो मैं आपसे ज़रूर साझा करूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आपकी 10th लेवल का, 11th 12th और जो भी कंपटीशन लेवल की एग्जाम है उसमें लगभग मैंने कंप्लीट कराने की कोशिश की है, ठीक है। तो कैसी लगी हमारी ये क्लास आज तक का? तो भाई थोड़ा सपोर्ट करो और अपने दोस्तों को बताओ अगर अच्छा लगा तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। धन्यवाद।